हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सितंबर अक्टूबर 2021 में हुए ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर हल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो ज़्यादा तवील ना हो जाए इसलिए आज के इस वीडियो में हम सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। अगले वीडियो में हम बाकी अगले क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, हिदायत के मुताबिक ज़ैली सवालात के जवाब दीजिए। अलिफ, जदुल में दिए गए अवामिल के सिलसिलेवार जोड़ियाँ लगाकर जंजीर मुकम्मल कीजिए। यहाँ जो है आपको 3 कॉलम दिए हुए अलिफ, बा और जीम। जोड़ी नंबर 1, गैर मुतवाज़ुन आब हवा, इसकी जोड़ी लगेंगी सहराई इलाके से, क्योंकि सहराई इलाके की आब हवा जो है गैर मुतवाज़ुन होती है और यहाँ जो है आबादी का गुंजानपन कम होता है। तो जोड़ी जो तैयार होंगी गैर मुतवाज़ुन आब हवा, इसके आगे लिखना होगा आपको जवाब के अंदर सहराई इलाका, और जिम में जो आएगा आबादी का कम गुंजानपन। यहाँ काम लिखा हुआ है, मिस प्रिंट है, कम आना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 2, बुज़ुर्ग आबादी, 60 साल से ज़्यादा उम्र, ज़्यादा तिब्बी अखराजात। नंबर 3, अमीक गुज़र बसर काश्तकारी, तो इस काश्तकारी की अहम फसल जो होती है चावल, और अमीक गुज़र बसर काश्तकारी में जो है खेतों के रकबे जो है वो छोटे होते हैं। नंबर 4, शक्कर की सनत, शक्कर की सनत, इसकी जोड़ी लगेंगी वज़न घटने वाला खाम माल और गन्ना पैदा करने वाला इलाका। तो शक्कर की सनत का शुमार जो है वज़न घटने वाली सनतों में होता है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला खाम माल यानी गन्ना जो है इसका वज़न जो है गन्ने का वज़न इससे हासिल होने वाली शक्कर के वज़न से ज़्यादा होता है, और आमदोरफ्त के मसारिफ कम करने के लिए इन सनतों को खाम माल के ज़ख़ीरे के करीब ही जो है कायम किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 5, तबई इलाके, इसकी जोड़ी लगेंगी तबई जोग्राफिया से, और तबई इलाके की बेहतरीन मिसाल जो है ये हिमालय है। तो इस तरह से आपको जो है सिलसिलेवार जोड़ियाँ लगाकर जंजीर मुकम्मल करना होगा। सवाल नंबर 1 बा, हिदायत के मुताबिक हल कीजिए। नंबर 1, दर्ज़ैल इंसानी बस्तियों को ज़्यादा से कम गुंजानियत के लिहाज से तरतीब देना है। तो सबसे ज़्यादा गुंजानियत होती है पेवस्त या मरकुज़ बस्तियों की। तो नंबर 1 पर जो रहेगा जीम, पेवस्त या मरकुज़ बस्तियाँ। नंबर 2 पर रहेगा दाल, नीम मरकुज़ बस्तियाँ। नंबर 3 पर रहेगा अलिफ, मुंतशिर बस्तियाँ, और नंबर 4 पर जो आएगा बा, तन्हा बस्तियाँ। तो जवाब जो तैयार होगा नंबर 1 का, पहले नंबर पर रहेगा जीम, उसके बाद नंबर आएगा दाल का, उसके बाद नंबर आएगा अलिफ, उसके बाद नंबर 4 पर जो रहेगा बा। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको तरतीब देना होगा। नंबर 2, दरअसल बर्राज़मों को ख़वानदगी की बुनियाद पर ज़्यादा से कम के मुताबिक तरतीब दीजिए। तो सबसे ज़्यादा ख़वानदगी जो है बर्राज़म यूरोप की, तो नंबर 1 पर रहेगा बा, यूरोप। नंबर 2 पर रहेगा दाल, शुमाली अमेरिका। नंबर 3 पर आएगा अलिफ, एशिया। नंबर 4 पर रहेगा जीम, अफ्रीका। नंबर 3, दरअसल ममालिकों की GDP, कुल घरेलू पैदावार में सलासी पेशों की हिस्सेदारी को चढ़ती तरतीब में लिखिए। तो चढ़ती तरतीब में लिखने के लिए सबसे पहले जो आएगा नंबर 1 पर जो आएगा जीम, केनिया। नंबर 2 पर आएगा अलिफ, भारत। नंबर 3 पर रहेगा दाल, डेनमार्क, और नंबर 4 पर जो रहेगा बा, USA। नंबर 4, महाराष्ट्र के दर्जल इलाकों को तरक्की के लिहाज से चढ़ती तरतीब दीजिए। तो चढ़ती तरतीब देने के लिए नंबर 1 पर जो रहेगा दाल, मराठवाड़ा। नंबर 2 पर जो रहेगा अलिफ, विदर्भ। नंबर 3 पर आएगा जीम, खानदेश, शुमाली महाराष्ट्र, और नंबर 4 पर जो रहेगा बा, मगरबी महाराष्ट्र। नंबर 5, दरअसल जंगलात को ख़त्े इस्तवा से कुतबी इलाके की जानिब तरतीब दीजिए। तो ख़त्े इस्तवा जो है ज़मीन के दरमियान से गुज़रता है, तो ये हो गया ख़त्े इस्तवा, और ये हो गया 2 कुतबैन। तो हमको जो तरतीब देना है ख़त्े इस्तवा से कुतबैन की जानिब, तो उसके मुताबिक नंबर 1 पर जो रहेगा बा, ख़त्े इस्तवाई सदाबहार जंगलात। नंबर 2 पर आएगा अलिफ, मुंतक़ा हर्रा के पतझड़ वाले जंगलात। नंबर 3 पर रहेगा दाल, मुंतक़ा मोतदला के पतझड़ के जंगलात। नंबर 4 पर रहेगा जीम, मुंतक़ा मोतदला के मखरूती जंगलात। सवाल नंबर 1 का जीम, दरअसल में दिए गए बयानात में से बयान और वजह के सही बाहमी ताल्लुक़ को पहचानिए। यहाँ जो है बयान और वजह दी हुई है, हमको बयान और वजह के सही बाहमी ताल्लुक़ को पहचानना है। तो देखते हैं नंबर 1, यहाँ बयान जो दिया हुआ है, ज़रख़ेज़ मिट्टी के इलाकों में गुंजान आबादी पाई जाती है। ये जुमला भी सही है, क्योंकि ज़रख़ेज़ मिट्टी के इलाकों में आबादी का गुंजानपन जो है
मतलब आबादी जो है ज़्यादा पाई जाती है। और इसकी वजह जो दी गई यहाँ पर कि ज़रख़ेज़ मिट्टी काश्तकारी के लिए बेहतर होती है, ये भी सही है। अब वजह अगर देखी जाए इस बयान की कि ज़रख़ेज़ मिट्टी काश्तकारी के लिए बेहतर होती है, इसलिए ज़रख़ेज़ मिट्टी के इलाकों में गुंजान आबादी पाई जाती है, ये सही है। ज़रख़ेज़ मिट्टी के इलाकों में गुंजान आबादी इसलिए पाई जाती है क्योंकि ज़रख़ेज़ मिट्टी जो है काश्तकारी के लिए बेहतर होती है। तो इसका जो जवाब रहेगा जीम, ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही वजाहत भी करता है। तो जवाब जो रहेगा जीम। नेक्स्ट नंबर 2 का बयान जो दिया हुआ है, जब शहरों को फ़रोग़ हासिल होता है तो उनके कार्य मनसबी में भी इजाफ़ा होता है। ये जुमला भी जो है सही है। कार्य मनसबी कहते हैं कोई अहम काम जिसकी वजह से वो शहर जो है उस काम की वजह से जाना और पहचाना जाता है। जैसे तालीमी शहर होते हैं, तालीमी मराकज़ होते हैं जहाँ पर जो है लोग स्पेशली तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। कुछ मजहबी मकाम होते हैं जहाँ पर जो है लोग मजहबी उमूर अंजाम देने के लिए जाते हैं, जैसे मक्का मदीना है। तो बयान जो है ये सही है। जब शहरों को फ़रोग़ हासिल होता है तो उनके कार्य मनसबी में भी इजाफ़ा होता है। आर जो इसकी वजह जो दी हुई है, शहरों का कोई एक ही कार्य मनसबी होता है, ये भी सही है। कोई एक कार्य मनसबी या अहम काम होता है जिसकी वजह से वो शहर जो जाना और पहचाना जाता है। लेकिन इसकी वजह पर अगर नज़र डालें तो वजह जो है इस बयान के हिसाब से सही नहीं है। तो इसका जवाब जो रहेगा दाल, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही वजाहत नहीं करता। नंबर 3 का बयान जो दिया हुआ है, मुंबई की मरतूब आबो हवा सूती कपड़ों के कारखानों की तरक्की के लिए बेहतर माहौल मुहैया करती है। बयान सही है। वजह हम देखेंगे, सनतों को कसर मिकदार में पानी दरकार है, वजह भी जो है सही है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है ये ए की सही वजाहत नहीं करता, इसलिए जवाब जो रहेगा दाल, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही वजाहत नहीं करता है। जवाब जो रहेगा दाल। नंबर 4 का बयान जो दिया हुआ है, कुदरत इंसान से ज़्यादा ताकतवर है, सही है। वजह जो दी हुई है, कुदरत में करिश्मे नहीं होते, ये गलत है। तो जवाब जो रहेगा अलिफ सिर्फ ए सही है। नंबर 5 का बयान जो दिया हुआ है, सलासी सरगर्मियों से पैदावार नहीं होती, बयान सही है। वजह जो दी हुई है, ये सरगर्मियाँ सिर्फ खिदमत अंजाम देती है, वजह भी जो है सही है। सलासी सरगर्मियों से पैदावार नहीं होती क्योंकि ये सरगर्मियाँ सिर्फ खिदमत अंजाम देती है। जवाब जो रहेगा जीम, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की जो है सही वजाहत करता है। सवाल नंबर 1 का दाल, गलत आमिल या गिरोह पहचानिए और दोबारा लिखिए। नंबर 1 शहरियाना के अवामिल। इन 4 अवामिल के अंदर हमको देखना है कि कौन सा फैक्टर, कौन सा आमिल जो है शहरियाना के अवामिल में उसका शुमार नहीं होता। तो अलिफ नकल हमल की सहूलत, बा तिजारत और दाल जो है तिब्बी सहूलत, इनका शुमार जो होता है शहरियाना के अवामिल में होता है और ज़राअत का शुमार जो है ये शहरियाना के अवामिल में नहीं होता। तो गलत फैक्टर या गलत आमिल जो रहेगा जीम, ज़राअत। नंबर 2 इब्तिदाई माशी सरगर्मियाँ। तो अलिफ ग़िज़ा अंदोज़ी, बा माहीगिरी और जीम मवेशी पालन, इनका शुमार जो होता है इब्तिदाई माशी सरगर्मी में होता है और दाल मौसलात का शुमार जो है इब्तिदाई माशी सरगर्मियों में नहीं होता, इसलिए गलत आमिल या फैक्टर जो रहेगा मौसलात। नंबर 3 मादनियात पर मुनहसर सनतें। तो बा लोहे और फौलाद की सनत, जीम सीमेंट की सनत और नंबर दाल एलुमिनियम की सनत का शुमार जो होता है मादनियात पर मुनहसर सनतों में होता है और अलिफ कागज़ साजी की सनत का शुमार जो है मादनियात पर मुनहसर सनतों में नहीं होता, इसलिए गलत आमिल रहेगा अलिफ कागज़ साजी की सनत। नंबर 4 इलाकाई तरक्की का पैमाना। तो इलाकाई तरक्की का पैमाना इसमें आएगा तालीम, दराजी उम्र और आबादी की काबिलियत, ना कि बा पहाड़, इसलिए गलत फैक्टर जो रहेगा बा पहाड़। नंबर 5 इंसानी जोग्राफिया की शाखें। तो अलिफ समाजी जोग्राफिया, बा सियासी जोग्राफिया और जीम माशी जोग्राफिया, ये जो है इंसानी जोग्राफिया की शाखें और दाल जो है मिट्टी का जोग्राफिया, ये इंसानी जोग्राफिया की शाख नहीं है, इसलिए गलत फैक्टर या गलत आमिल जो रहेगा मिट्टी का जोग्राफिया। सवाल नंबर 4 का अलिफ दुनिया के नक्शे के खाके में 10 की निशानदेही कीजिए और मुनासिब आशारिया बनाइए, कोई 6 मार्क के लिए।
नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया में घनी आबादी का इलाका। भारत में सबसे ज़्यादा जिनसी तनासुब वाली रियासत। नंबर 3, रहूर सनती इलाका। नंबर 4, 5 अजीम झील का सनती इलाका। नंबर 5, नहर सुएज़। नंबर 6, चाय दरामद करने वाला अहम मुल्क। नंबर 7, सहारा रेगिस्तान। नंबर 8, जापान का एक अहम सनती शहर। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया में घनी आबादी का इलाका। तो दुनिया के नक्शे में जो है ये जो इलाका है ये ऑस्ट्रेलिया में घनी आबादी का इलाका है। और दुनिया के नक्शे में हमने इस इलाके की निशानदही जिस साइन या सिंबल से की है वो यहाँ पर भी जो है इंडेक्स के अंदर हमको बताना है। और यहाँ पर जो हमको लिखना है ऑस्ट्रेलिया में घनी आबादी का इलाका, और इस इलाके को हमने दुनिया के नक्शे में जिस साइन या सिंबल के ज़रिए से बताया है वो यहाँ पर भी बताना है। नंबर 2, भारत में सबसे ज़्यादा तनासुब जींस वाली रियासत है केरला। यहाँ लिखना है भारत में सबसे ज़्यादा तनासुब जींस वाली रियासत केरला, और जिस साइन के ज़रिए से हमने बताया है केरला को वो साइन यहाँ पर भी बताना है। नंबर 3, रहूर सनती इलाका। तो ये जो इलाका है रहूर सनती इलाका कहलाता है। यहाँ लिखना भी है और यहाँ जो है किस सिंबल या साइन के ज़रिए से हमने बताया है रहूर सनती इलाका वो भी बताना है। नंबर 4, 5 अजीम झील का इलाका। ये जो इलाका है 5 अजीम झील का इलाका कहलाता है। नंबर 5, नहर सुएज़ हमने दुनिया के नक्शे के अंदर इस साइन के ज़रिए से बताया है, या हम जो है देख सकते हैं नहर सुएज़। उसके बाद चाय दरामद करने वाला मुल्क श्रीलंका। यहाँ हमको लिखना है चाय दरामद करने वाला मुल्क श्रीलंका को हमने इस साइन के ज़रिए से बताया है। नेक्स्ट, सहारा रेगिस्तान। तो ये जो है ये इलाका ये कहलाता है सहारा का रेगिस्तान। नंबर 8, जापान का एक अहम सनती शहर टोक्यो। तो टोक्यो की निशानदेही जो है हमने एक गोल सर्कल के ज़रिए से की है। तो यहाँ पर भी जो है हमको बताना है जिस साइन के ज़रिए से हमने जापान का अहम सनती शहर बताया है। तो इस तरीके से हमको जो है दुनिया के नक्शे में दरअसल की निशानदेही करनी होगी कोई 6 मार्क। सवाल नंबर 4 का बा, दिए गए उफ़क़ी सुतून तरसीम का मुताला कीजिए और दरअसल सवालात के जवाब दीजिए 5 मार्क के लिए। सवालात हैं, इस उफ़क़ी सुतून तरसीम से क्या ज़ाहिर होता है। नंबर 2, सबसे कम गुंजान आबाद बर-ए-आज़म कौन सा है। नंबर 3, किस बर-ए-आज़म में आबादी का फ़ीसद ज़्यादा है। नंबर 4, किस बर-ए-आज़म में आबादी का फ़ीसद 16.96 है। नंबर 5, खाके में कितने बर-ए-आज़म दिखाए गए हैं। तो हम देखेंगे सुतून तरसीम। तो सवाल नंबर 1 जो पूछा गया, इस सुतून तरसीम से क्या ज़ाहिर होता है, जवाब रहेगा आबादी की तकसीम। सवाल नंबर 2 जो पूछा गया है, सबसे कम गुंजानाबाद बर-ए-आज़म कौन सा है, जवाब रहेगा बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया, किस बर-ए-आज़म में आबादी का फ़ीसद ज़्यादा है। तो बर-ए-आज़म एशिया में जो है आबादी का फ़ीसद ज़्यादा है जो 59.65% है। सवाल नंबर 4 पूछा गया, किस बर-ए-आज़म में आबादी का फ़ीसद 16.96 है। तो बर-ए-आज़म अफ्रीका में आबादी का फ़ीसद जो है 16.96% है। सवाल नंबर 5 जो पूछा गया, खाके में कितने बर-ए-आज़म दिखाए गए हैं। तो खाके में जो है 6 बर-ए-आज़म दिखाए गए हैं, बर-ए-आज़म अफ्रीका, एशिया, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बाकी अगले क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।